अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं समा। मैं हूं फवाद ज़ैदी और मैं हूं आपके साथ शहरबानो आवान। बुलेटिन में खुशामदीद। सबसे पहले बात करेंगे यंग डॉक्टर्स की, जो एक बार फिर काम छोड़ हड़ताल पर बैठ गए हैं। मरीजों के लिए सरकारी अस्पतालों के दरवाजे बंद हैं, परेशान हाल बस इधर उधर फिर रहे हैं। 30 जनवरी को सिंध गवर्नमेंट ने डॉक्टर्स की तनख्वाहें और अलाउंसेस में इजाफे का वादा किया था, जिस पर हड़ताल खत्म हुई, लेकिन नोटिफिकेशन जारी न होने पर आज डॉक्टर्स फिर से मरीजों को तकलीफ दे रहे हैं। मजीद जानिए इस रिपोर्ट में। कोई एम्बुलेंस पर अस्पताल पहुंचा तो कोई किराए की गाड़ी पर आया, लेकिन सब मरीज इंतजार ही करते रहे। जिन्ना अस्पताल में डॉक्टरों की कुर्सियां खाली रहीं और मरीज इलाज के लिए परेशान फिरते रहे। यंग डॉक्टरों ने सरकारी अस्पतालों की ओपीडीज का बाइकआउट कर दिया है। ऑपरेशन थिएटर्स पर भी ताले पड़े हैं। आज तकरीबन 500 ऑपरेशंस मुलतवी कर दिए गए। कोई बीमार है, किसी को कैंसर का मरीज है, किसी को दिमाग में रसोली है, क्या ये चक्कर है? कितना कितना दूर से इंसान आता है, कोई है ही नहीं। सुबह से रुल रहे हैं, आज कई दिनों से रुल रहे हैं हम लोग इधर। हम लोगों को तो बहुत परेशानी हो गई है भाई। इंतजार कर कर के तंग हो गया। अभी क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहे। डॉक्टरों का तो सिर्फ एक ही मुतालबा है, सिंध हुकूमत अपना वादा पूरा करे और तनख्वाहों और अलाउंसेस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी करे। हमने एक हफ्ता पहले भी उनको ये बोला कि आपकी वजह से जो है ना सारा मसला हो रहा है। सिंध गवर्नमेंट सीएम सिंध को जो हम अपील करते हैं कि हमारा मसला जल्द हो जाए, क्योंकि पेशेंट परेशानी सफर ना करें। डॉक्टरों ने 30 जनवरी को 3 रोजा हड़ताल की थी, जिसे महकमा सेहत ने मुतालबात की मंजूरी पर खत्म करवा दिया था, लेकिन नोटिफिकेशन जारी न हुआ तो मसीहाओं ने सजा मरीजों को दे डाली। कराची के जिन्ना अस्पताल में इस वक्त क्या सूरत हाल है, जानते हैं लारेब शेख से। लारेब, क्या देख रही हैं आप? जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ जिन्ना हॉस्पिटल पे। यहाँ पे डॉक्टर जो हैं वो सरापा एहतजाज हैं। फिर से कुछ रोज़ पहले जो है वो इन लोगों ने एहतजाज किया था। इनके मुतालबात ये थे कि इनकी तनख्वाहें जो हैं वो बढ़ाई जाएं और इनके अलाउंसेस भी दिए जाएं। जो मुतालबात हुकूमत ने मान तो लिए थे, लेकिन नोटिफिकेशन जारी नहीं किया था। एक तरफ तो डॉक्टर जो हैं वो तमाम सरापा एहतजाज हैं, उनका कहना ये है कि उनको नोटिफिकेशन जारी किया जाए, तो दूसरी तरफ जो है वो मरीज़ जो है वो बहुत ही परेशान है। उनका कहना ये है कि डॉक्टर्स तो एहतजाज करना है, लेकिन हम कहाँ जाएँ। यहाँ पे मेरे साथ कुछ मरीज़ मौजूद है, कह रहे हैं हमारी हड़ताल खत्म होगी तो फिर आप लोग चेक करवाने आना, लेकिन बंदा किधर जाए। हम लोग पंजाब से मुल्तान से आए हुए, कितने दिन बंदा हॉस्पिटल में रुक सकता है? 2 दिन रखते हैं, तीसरे दिन छुट्टी दे देते हैं। डॉक्टरों को ऐसा नहीं करना चाहिए, इंसान की जिंदगी के साथ नहीं खेलना चाहिए। जिंदगी एक बार मिलती है, बार बार नहीं मिलती। जी, यहाँ पे मरीजों को कहना भी यही है कि डॉक्टर्स तो मसीहा होते हैं, लेकिन डॉक्टर्स को जो है वो मरीजों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। इंसानी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। अपना एहतजाज उनका जारी है, लेकिन मरीजों के लिए ओपीडीज और ये जो उन्होंने ऑपरेशन वगैरह बंद किए हुए ये नहीं करने चाहिए। जी बिल्कुल सही, इंसानी ज़िंदगी की कदर करनी चाहिए। बहुत शुक्रिया लारेब शेख। एक जानिब मरीज तड़पते रहे, इलाज कराने के लिए डॉक्टर्स का इंतजार करते रहे, तो दूसरी तरफ इंसानी जान को सबसे अहम मानने का हलफ उठाने वाले जिन्ना अस्पताल के यंग डॉक्टर्स कैंटीन में बैठे पेट भरते रहे। मजीद जानते हैं, समग्र नुमाइंदे शफकत अजीज हमारे साथ मौजूद हैं। शफकत, मरीज पेट पकड़कर अस्पताल आ रहे हैं और डॉक्टर्स पेट पूजा में मसरूफ हैं, पार्टी कर रहे हैं। जी बिल्कुल फवाद, कुछ ऐसी सूरत हाल जो जिन्ना अस्पताल की कैंटीन की है। ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं जिन्ना अस्पताल की कैंटीन है, जहाँ पर यंग डॉक्टर जो है वो बड़ी तादाद में यहाँ पर बैठते हैं। इनके रहनुमान में तो आज जो है और भरपूर एहतजाज में शरीक होने के लिए कहा गया, लेकिन ये तमाम डॉक्टर जो है वो छुट्टी करके एंजॉय करो। और यहाँ पर हलवा पूरी और दीगर जो नाश्ते यहाँ पर दस्तियाब है उनसे जो है वो खूब लुत्फानंदोज हो रहे हैं। बाहर जो है मरीज परेशान है, डॉक्टर नारे लगा रहे हैं, लेकिन ये डॉक्टर जो है इतनी बड़ी तादाद में है कि ये कैंटीन फुल भरी हुई है। यहाँ पर मजीद गुंजाइश नहीं है बैठने की, लेकिन डॉक्टर फिर भी जो है वो यहाँ पर आकर इस माहौल को जो है एंजॉय कर रहे हैं। और साथ ही साथ जो है जिन्होंने हल्फ उठाया था कि वो डॉक्टर जो है वो मरीजों का पास रखेंगे और मरीजों की खिदमत करेंगे, लेकिन उन्हीं मरीजों को ये आज इंतजार करा रहे हैं और अपने आप को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जी, लेकिन ये बेहिसी की इंतहा हो गई है शफकत। हम देख रहे हैं कि मरीज रुल रहे हैं और डॉक्टर्स मजे कर रहे हैं, खाना खा रहे हैं, पेट पूजा कर रहे हैं। इनको कोई ख्याल नहीं है, इनको किसी चीज का भी, चूंकि मरीज तो बेचारे रुल रहे हैं बाहर, वो तो लाइनों में लगे हुए हैं, इनका इंतजार कर रहे हैं, लेकिन किसी किस्म की इनको कोई परवाह नहीं है मरीजों की।
जी बिल्कुल फवाद, ये जो मरीज हैं ये सिंध और बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों से आते हैं। सुबह हमने देखा, हमारे कुछ मरीजों से बात हुई, लेकिन डॉक्टर जो है वो हड़ताल पर है। यंग डॉक्टर्स का एक ही मुतालबा कि हमारे अलाउंसेस बढ़ाए जाए, लेकिन सारी सूरत हाल में गवर्नमेंट और जो यंग डॉक्टर्स के दरमियान जो डरमी है, इसका निशाना जो है वो मरीज बन रहे हैं, गरीब मरीज बन रहे हैं। क्योंकि जो आम पेशेंट है, जो पैसे वाले बंदे हैं, वो तो चले जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, लेकिन जो गरीब मरीज हैं वो यहीं आके रुल रहे हैं, धक्के खा रहे हैं। इवन कि यहाँ पर एम्बुलेंसेज जो है वो भरी पड़ी है और एम्बुलेंसेज में मरीज तड़प रहे हैं, लेकिन इन डॉक्टर्स को कोई ख्याल नहीं, और तमाम डॉक्टर्स जो है वो हड़ताल को जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। जी फवाद। जी बिल्कुल शफकत अजीज़, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इन डॉक्टर्स को देखकर यही कहा जा सकता है कि ये हड़ताल को एंजॉय कर रहे हैं, इनको मरीज़ों का कोई ख्याल नहीं है। मरीज़ बेचारे तड़प रहे हैं, एम्बुलेंसेज में बैठे हुए हैं और वो ये इल्तिजा कर रहे हैं, वो इनसे दरख्वास्त कर रहे हैं कि खुदारा हमारा ट्रीटमेंट किया जाए। बलूचिस्तान से आते हैं, सिंध के दूर अफ्तादा इलाकों से ये मरीज़ आते हैं, गरीब लोग हैं, लेकिन डॉक्टर्स को कोई ख्याल नहीं है। बेहिसी की इंतहा हो गई है। ब्लैक मेलिंग ना करें वरना नोटिफिकेशन में मजीद ताख़ीर होगी। वज़ीर सेहत अज़रा पेचोहो ने एहतजाजी डॉक्टर्स को वार्निंग दे दी है। ये भी बताया है कि समरी पर वज़ीर आला ने दस्तखत कर दिए हैं, जल्द ही नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। क्या उनका कहना है, खुद उन्हीं की ज़बानी सुन लेते हैं। करें, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वो जब आए तो आई थिंक मैंने उनको उनकी तवक्को से ज़्यादा मैंने उनकी बारात के लिए मैंने उनको वो अग्रीमेंट कर दी, और उसकी फाइनेंशियल इम्प्लिकेशंस हमने देख ली। टाइम लगता है, ये गवर्नमेंट की जो प्रोसेसेस हैं उसमें टाइम लगता है। आखिरकार वो मेरे पैसे नहीं हैं तो जो मैं एकदम से निकाल के उनको कहूँ कि ठीक है आपके पैसे आप मंजूर करते हैं और आपको देते, ये पब्लिक मनी है। समरी अप्रूव हो गई है सिंध सीएम से, उनके पैसे जो है उसकी नोटिफिकेशन हो जाएगी, और इन्हें जो है ये खामखा में ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स नहीं इस्तेमाल करने चाहिए। उनका प्रोसेसेस हमने कर दिया है, अगर आगे इन्हें हम पे प्रेशर डालेंगे तो शायद और ताख़ीर हो जाए। आगे बढ़ेंगे, आपको बताएं लाहौर के इलाके बागबानपुरा में मुअल्लिम के मुबैना तशद्दुद से 8 साला जुनेद जान से गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में तशद्दुद की तस्दीक हो गई है। तफसीलात जानते हैं जहांगीर खान से। जहांगीर, इस कदर तशद्दुद का निशाना बनाया गया कि बच्चे की जान चली गई है, इस मुअल्लिम के खिलाफ क्या कार्रवाई की गई है? इस मुअल्लिम के खिलाफ बच्चे के बुरसा की मुद्दईयत में कत्ल का मुकदमा थाना बागबानपुरा में दर्ज किया जा चुका था, लेकिन मुअल्लिम जो है उसने अबूरी जमानत करवा रखी है, और अब इसकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की तस्दीक हो गई है कि बच्चे पर तशद्दुद किया गया था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक बच्चे की गर्दन, पेशानी, आंखों के नीचे और टांग पर जो है वो तशद्दुद के निशानात पाए गए हैं, और इसकी मौत की हतमी वजूहात का तयन करने के लिए जिस्मानी अज़ा के नमूने फोरेंसिक लेबॉर्ट्री भिजवा दिए गए हैं। पुलिस का ये कहना है कि मुअल्लिम की 16 तारीख तक जो है वो बुरी जमानत है, और बुरी जमानत खत्म होने के बाद कोशिश की जाएगी कि उसको गिरफ्तार कर लिया जाए। बच्चे के जो वर्षा है वो गुजरात के रहने वाले, और बच्चा जो है जुनेद वो बागबानपुरा के इलाके में एक मदरसे में ज़ेरे तालीम था, और इसके वर्षा का इल्जाम है कि मुअल्लिम ने बेहमाना तशद्दुद करके बच्चे को कत्ल किया है, और वो अपील करते हैं कि इस मुअल्लिम को फिलफौर गिरफ्तार करके इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाए। सही, मौलिम को गिरफ्तार करके इंसाफ के तकाजे पूरे किए जाएं। जहांगीर खान, आप हमारे साथ ही रहिएगा। एक और खबर है, उसके हवाले से आपको बताते चलें कि लाहौर के इलाके मांगा मंडी में घर के अंदर फायरिंग से लड़की जाँ बहक हो गई है। अहले खाना के मुताबिक कत्ल डकैती की मज़ाहमत पर हुआ। पुलिस तफ्तीश में क्या सामने आया है, इस हवाले से भी बताइएगा जहांगीर। मांगा मंडी में ये 18 साला लड़की, इसकी शनाख्त अस्मा के नाम से हुई है, और इसके गुस्सा का इल्जाम है कि 2 नामालूम अफराद घर में घुसे हैं और उन्होंने इनसे रकम का मुतालबा किया है, और मज़ाहमत करने पर अस्मा को फायरिंग करके कत्ल कर दिया है, और रकम भी 1.5 लाख के करीब जो रुपए थे, नकदी थी, वो लूट कर फरार हो गए हैं। और बज़ाहिर पुलिस का ये कहना है कि ये वाक़या डकैती मज़ाहमत पर कत्ल लगता है, लेकिन अभी इसकी तफ्तीश की जाएगी। मकतूला की लाश को पोस्टमार्टम के लिए मुर्दा खाना भिजवा दिया गया है, और पुलिस का कहना है कि तफ्तीश मुकम्मल होने पर इस बात का तयन किया जा सकेगा कि ये डकैती मज़ाहमत थी या किसी दरीना अदावत के नतीजे में लड़की को कत्ल किया गया। सही, ताहाल इसके हवाले से कुछ नहीं कहा जा सकता। बहुत शुक्रिया जहांगीर, आपने हमें अपडेट किया। सऊदी वली अहद की आमद से कबल सिक्योरिटी टीम ने रिहर्सल का फैसला किया है। मजीद जानेंगे नूरुल आलमीन से। नूरुल आलमीन, बताइएगा इस हवाले से। जी बिल्कुल, सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान की पाकिस्तान आमद के हवाले से सिक्योरिटी प्लान तैयार कर लिया गया है, और नाफिज करने वाले इदारों और सऊदी सफारतखाने का मुश्तरका इजलास हुआ है, और जिसमें 2000 से ज्यादा सिक्योरिटी एहलकारों को की तैनाती पर जो है ये कहा गया कि इनको तैनात किया जाएगा। खुसूसी पासेस जारी किए जाएंगे जो सिक्योरिटी पर मामूर जवान होंगे उनको भी, और ये 16 फरवरी से 2 रोज़ा दौरे पाकिस्तान पर सऊदी वली अहद आ रहे हैं। इस मौके पर इंतहाई जो है
सख्त इंतजाम किए गए हैं। मेट्रो सर्विस को भी रावलपिंडी तक महदूद किया जाएगा, रेड जोन भी मुकम्मल तौर पर सील किया जाएगा और फैजाबाद और जितने भी इंटरचेंजेस हैं इस्लामाबाद और रावलपिंडी के, उनको भी मुकम्मल तौर पर बंद किया जाएगा। जी सही, बहुत शुक्रिया नूरुल अमीन, आपने हमें अपडेट किया। और अब आपको बताएं, सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का तारीखी दौरा पाकिस्तान। दोनों ममालिक के दरमियान 10 से जायद MOUs पर दस्तखत होंगे। सऊदी अरब 10 से 15 अरब डॉलर की सरमायाकारी करेगा। समा से खुसूसी गुफ्तगू में चेयरमैन सरमायाकारी बोर्ड हारून शरीफ ने बताया है कि अगले 5 सालों के दौरान पाकिस्तान में 40 से 50 अरब डॉलर के मंसूबे लगाए जाएंगे। ये एक सिग्निफिकेंट और हिस्टोरिक इवेंट है। सऊदी अरब के जो वली अहद हैं वो जो तशरीफ ला रहे हैं, ये एक अनप्रेसिडेंटेड कमिटमेंट है। सऊदी अरब जो है हमसे काफ़ी MOU साइन कर रहा है, 8-10 तो वो मेरे नॉलेज में है। जो इकोनॉमिक साइड के MOUs हैं, ऑयल रिफाइनरी का है, वो ऑल्टरनेट एनर्जी का है, एक MOU मिनरल डेवलपमेंट का है, एग्रीमेंट भी साइन करें ऑयल की डिफर्ड पेमेंट का। इससे टेक्नोलॉजी भी ट्रांसफ़र होगी, जिससे नौकरियां भी आएंगी। उनकी इन्वेस्टमेंट की कमिटमेंट 10 से 15 अरब डॉलर के दरमियान होगी। फिजिबिलिटीज और टेक्निकल काम हम उसकी स्पीड को तेज करेंगे और हमारा जो इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में आनी शुरू होगी इंशाअल्लाह। जो ऑयल रिफाइनरी है जी कि वो 3 लाख बैरल यौमिया के हिसाब से इस पे काम करेगी, वो गवादर में लगाना चाह रहे हैं। ऑलरेडी हम UAE के साथ एक इसी साइज की रिफाइनरी हब के साथ खलीफा पॉइंट पे लगा रहे हैं। ऑल्टरनेट एनर्जी, सोलर और विंड बेस्ड पावर प्रोजेक्ट्स लगेंगे, उसके अंदर 2 अरब डॉलर की सरमायाकारी करना चाह रहे हैं। स्टार्ट चीन से हुआ था, अब सऊदी अरेबिया ने भी इंटरेस्ट शो कर दिया है, UAE ने भी, मलेशिया ने भी, अभी हम कतर गए थे वो भी इंटरेस्टेड है। तकरीबन अगले 5 साल में मैं 50 अरब डॉलर के प्रोजेक्ट्स देख रहा हूँ। और अब आपको बताएं, मुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान 7 साल बाद थल एक्सप्रेस को बहाल कर दिया गया। गुज़िश्ता रोज वज़ीर आज़म इमरान खान ने इफ्तिताह किया और आज शहरियों को ट्रेन की मुफ्त सफरी सहूलत फराहम की जा रही है। अवाम हुकूमती काविश को खूब सराह रहे हैं। शेख रशीद भी ट्रेन के जरिए रावलपिंडी से मुल्तान रवाना हो गए। तब्दीली सरकार का खुशाइन कदम, मुल्तान और रावलपिंडी के दरमियान 7 साल बाद थल एक्सप्रेस बहाल। पहले दिन मुफ्त सफरी सहूलत फराहम। वजीर रेलवे शेख रशीद भी ट्रेन के जरिए रावलपिंडी से मुल्तान रवाना। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, 100 दिनों में 20 ट्रेनें चला दी। रेलवे में जाल बिछा देंगे ट्रेन का। अब मेरा टारगेट है 20 फ्रेट ट्रेनें चलाना। मेरी जिंदगी की ख्वाहिश है, कल मैंने प्राइम मिनिस्टर को कहा कि ML1 बन जाए, कराची से लेके पेशावर तक डबल ट्रैक नए का फैसला हो जाए। वजीर रेलवे का कहना था, सियासत के डॉन ने कोई रास्ता नहीं छोड़ा। IMF के पास ना जाते तो इस्लामिक बैंक भी कर्ज नहीं देता। ये डाकू लुटेरे जो मुल्क को नोच के और लूट कर गए हैं, ये डकैत थे, ये शरीफ नाम के थे, अंदर से पूरे बदमाश थे। 40 बंदे लाइन में लगे हुए हैं, इंशाअल्लाह ताला 40 बंदे गोली अंदर होगी, ये चूहे जलंधर होंगे। शेख रशीद कहते हैं, सऊदी वलीअहद के दौरे से पाकिस्तान में तारीखी सरमायाकारी होगी। 7 साल बाद थल एक्सप्रेस बहाल होने से शहरी तो बहुत खुश हैं। इस मौके पर मुल्तान रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया है। राशिद हमीद की रिपोर्ट। 7 साल बाद थल एक्सप्रेस का पहिया चल पड़ा। रेलवे स्टेशन पर ट्रेन को दुल्हन की तरह सजाया गया। मुसाफिरों का भी रश लग गया। थल एक्सप्रेस चल पड़ी है, 7 साल बाद ये चली है। हमें बहुत खुशी हो रही है और बहुत खुशी की बात है। मुल्तान से रावलपिंडी जाने वाली ट्रेन पर पहले दिन सफरी सहूलियात मिलेंगी, वो भी बिल्कुल मुफ्त। प्राइम मिनिस्टर साहब के पैकेज के मुताबिक, मिनिस्टर रेलवेज के पैकेज के मुताबिक फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रैवलिंग है तमाम तर पैसेंजर्स की। थल एक्सप्रेस रावलपिंडी और मुल्तान से बैक वक्त सुबह 7 बजे रवाना होगी। ड्राइवर कहते हैं बर वक्त और महफूज सफर को यकीनी बनाएंगे। 7 साल बाद थल एक्सप्रेस बहाल होने से मुसाफिर खुशी से निहाल हैं। कैमरामैन अदनान सियाल के साथ राशिद अमीर समा, मुल्तान। शेख रशीद की हिदायत पर लाहौर के रेलवे स्टेशन पर ट्रेनें तज़य्युन और आराइश का काम शुरू कर दिया गया है। पुरानी और नाकार आशिया की जगह नई चीजें लगाई जा रही हैं। तरह बसकर की रिपोर्ट देखिए। लाहौर रेलवे स्टेशन की इमारत खूबसूरत तर्ज तामीर का नमूना तो है ही, मगर अब हुक्काम की तवज्जो है
ताज़ीनो आराइश पर नई लाइट्स की तनसीब के साथ साथ मुसाफिरों के लिए नए बेंच और साइन बोर्ड आवेजा किए जा रहे हैं। 2 रुपए लाहौर स्टेशन पे नहीं लगे जी, 2 रुपए कराची रेलवे स्टेशन पे नहीं लगे। सो इमीडिएटली हम फंड रिलीज कर रहे हैं। स्टेशन के दाखिली रास्ते पर टाइल्स और छतों पर रंगो रोगन के साथ साथ कमरों में तामीराती काम भी जारी है। रेलवे हुक्काम के मुताबिक मुस्तकबिल में प्लेटफॉर्म्स पर मुसाफिरों के लिए मजीद वॉशरूम्स और नया वेटिंग एरिया भी कायम किया जाएगा। दूसरी जानिब बाज मुसाफिर अब भी शिकवे शिकायतें करते नजर आते हैं। बाथरूम नहीं है तो अच्छी बात है कि आपको ख्याल आया हुकूमत को। वजीर रेलवे शेख रशीद ने रेलवे अफसरान को हदायत की है कि तमाम तरक्याती काम 3 से 4 माह तक मुकम्मल किए जाएं। रेलवे हुक्काम का कहना है कि लाहौर रेलवे स्टेशन की ताज़ीनो आराइश का काम मुकम्मल होने के बाद इस स्टेशन की शक्ल ही तब्दील हो जाएगी। कैमरामैन अली मुश्तबा के साथ तरह बसकर समा, लाहौर। वज़ीर इत्तलात पंजाब फैयाज़ुल हसन चौहान ने भी पंजाब की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी में शामिल होने की ख्वाहिश जाहिर कर दी। कहते हैं कि इमरान खान से दरख्वास्त की है, अगर हमजा शहबाज को ही चेयरमैन बनाना है तो तवाज़ुन के लिए उन्हें रुकन बनाया जाए। फैयाज़ुल हसन चौहान कहते हैं कि पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ के दिल का इलाज कराएगी, दिल की ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकते। शहबाज शरीफ साहब को हमने कोई जोश और वलवले के साथ नहीं बनाया। अपोजिशन ने कसम खा ली थी कि हमने असेंबली का बिजनेस और प्रोसीडिंग नहीं चलने देंगे। उन्होंने कहा था कि 10 साल जो हमने मिसाके जमहूरियत, जिसको मैं मजाके जमहूरियत भी कहता हूँ, उसके तहत इंतहाई गलत किस्म की कुछ रवायात पार्लिमानी इस माशरे के अंदर और हमारे मुल्क के अंदर प्रमाण चला दी गई है, तो मजबूरन हमने शहबाज शरीफ साहब को बना दिया। लेकिन अब दूध की हांडी अगर खुली है तो बिल्ली को थोड़ी सी शर्म हया कर लेनी चाहिए। करप्शन और बदयांती के ऊपर वो बंदा आके चेयरमैनी करेगा और वो खड़पैंची करेगा जो खुद पाँव के नाखनों से लेके सर के आखिरी बाल तक करप्शन के अंदर लुथड़ा हुआ है। हमजा शहबाज साहब के हवाले से मैंने परसों इमरान खान साहब से बात की है। मैंने कहा जी अगर खुदा ना खास्ता ये कड़वी गोली यहाँ पे भी निकलनी पड़ी तो फिर मेहरबानी करके मुझे भी जो है वो मेंबर बना दीजिएगा PAC का। पंजाब हुकूमत नवाज शरीफ साहब के दिल का हर इलाज करवाएगी, लेकिन उनके दिल की हर ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकती। इसहाक डार के खिलाफ आमदन से ज़ायद असासों का रेफरेंस फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गया। एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर 2 गवाहों सिद्रा मंसूर और सलमान सईद को 20 फरवरी को दोबारा तलब कर लिया है। शरीक मुल्जिम साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद की दरख्वास्त बरीयत पर फैसला महफूज कर लिया गया है। इसी पर अपडेट हासिल करेंगे सुहेल रशीद से। सुहेल, फैसला महफूज कर लिया गया है, कब सुनाया जाएगा? ये देखें 20 फरवरी की रखी गई है जब ये फैसला सुनाया जाएगा साबिक सदर नेशनल बैंक सईद अहमद की दरखास्त बरीयत पर, जिस पर आज दलाइल मुकम्मल होने के बाद फैसला महफूज किया गया है। इसके साथ ही इसहाक डार के खिलाफ जो आमदन से जायद असासों का रेफरेंस था, जिसमें 3 मजीद शरीक मुल्ज़मान भी शामिल किए गए थे एक ज़मीनी रेफरेंस के जरिए, वो हातमी मराहल में दाखिल हो चुका है। अब सिर्फ 2 गवाह बाकी रह गए थे, DIT के सरबराह वाजिद ज़िया और तफ्तीशी अफसर नादिर अब्बास। ताहम आज नायब प्रोसिक्यूटर अफजल कुरैशी की जानिब से ये दरखास्त है कि वो 2 गवाहान को दोबारा तलब करना चाहते हैं तफ्तीशी को बुलाने से पहले, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। और FCCP के 2 गवाहान हैं सिद्रा मंसूर और सलमान, इन दोनों को दोबारा 20 फरवरी को ही अदालत ने सही, इन दोनों गवाहान को दोबारा बुलाया गया है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया सुहेल रशीद। नए पाकिस्तान के बाद नया कराची पैकेज की सिफारिशात वज़ीर आज़म को भेज दी गई हैं। शहर को ग्रेटर कराची मेट्रोपॉलिटन शहर बनाया जाना है। समा के नुमाइंदे फैसल खान हमारे साथ मौजूद हैं। फैसल, बताइएगा कि क्या सिफारिशात की गई हैं? फवाद, देखें, ट्रांसफॉर्मेशन कमेटी बनाई गई थी गवर्नर सिंध की सरबराही में, जिसको 3 हिस्सों में तकसीम किया गया था, जिसमें वाटर एंड सेवरेज के हवाले से जो मसाइल थे, ट्रांसपोर्ट और टेलीकम्युनिकेशन और मास्टर प्लान कराची का बनाना था। तो इसके हवाले से सिफारिशात दी गई हैं। गवर्नर सिंध ने सिफारिशात वजीर आजम पाकिस्तान को जमा कराई हैं, जिसमें कहा गया है कि कराची को 200 अरब रुपए का पैकेज दिया जाए। इसके साथ साथ कराची में जो सीवरेज की लाइनें हैं वो फरसुदा हो चुकी हैं, इसलिए पूरे शहर की जो सीवरेज की लाइनें हैं उनको फिलफौर तब्दील किया जाए, जिसके लिए वाटर एंड ये जो वाटर बोर्ड है उसको इमदाद दी जाए। इसके साथ साथ कराची के एक ट्रांसपोर्ट का बड़ा मसला था, इसके लिए कहा गया है कि फिक्स 15 रूट्स पर 500 बसेस फराहम की जाए कराची के लिए, ताकि शहरियों को रिलीफ मिले। और पानी का जो सबसे बड़ा मसला है उसके लिए कहा गया कि मई 2019 से जो है ये काम शुरू किया जाए और
कराची के शहरियों के लिए फिलफौर जो रिलीफ हो सकता है उसके लिए 200 आरओ प्लांट लगाए जाएं शहर भर में, जो 2 अप्रैल 2020 तक इनको कंप्लीट कर लिया जाए। इसके साथ साथ K4 मंसूबा है जिसके लिए पानी की जो चोरी है बड़ा मसला होता है, तो इसके लिए इन्होंने कहा है कि पानी के लिए जो पाइप है वो जो HDP पाइप है वो इस्तेमाल किए जाएं ताकि पानी की चोरी को रोका जा सके। इसके साथ साथ कराची को ग्रेटर कराची बनाने के लिए 2047 में कराची को 100 साल हो जाएंगे, तो इसके लिए प्लान तरतीब दिया जाए जो 2021 तक पाकिस्तान जो सिंध गवर्नमेंट है उसकी मशावरत से उसका मास्टर प्लान बनाया जाए। और ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका फैसल खान, आपने बड़ी तफसील से हमें आगाह किया। वज़ीर आला हाउस कराची के बाहर सीवरेज का पानी क्यों फेंका, रुकने कौमी असम्बली आलमगीर खान और उनके साथियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, जबकि एक साथी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। मजीद जानते हैं सवा के नुमाइंदे साउद बिन मुर्तजा से। साउद, इस हवाले से अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, गुज़िश्ता रोज फिक्सेड के बानी की जो है इमापर और फिक्सेड के जो कारकुनान थे उन्होंने वज़ीर आला सिंध हाउस के बाहर जो है गंदा पानी फेंकने के लिए आए थे और उसके बाद वो वहाँ से तक चले गए, जिसके बाद पुलिस ने सरकार की मदयत में सिविल लाइन थाने में इस वाक़े का मुकदमा दर्ज किया जिसमें कहा गया कि रेड जोन में दफ़ा 144 नाफिज है और उसकी खिलाफ वर्जी की गई। इस बिना पर जो है आलमगीर खान जो है अपने साथियों को लेकर के गुज़श्ता रोज आए थे, उनके खिलाफ और उनके दीगर साथियों के खिलाफ ये मुकदमा दर्ज किया जा रहा है। मुकदमा नंबर 19/2019 है जो कि सिविल लाइन थाने में सरकार की मदयत में दर्ज किया गया। SP सदर अब्दुल्ला भुट्टो अवान है, उनका ये कहना है कि एक मुलजिम जो इसमें नामजद था सैफुल्लाह उसको रात गए गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि दीगरों को भी जो मुलजिम है उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। तो साउद, इस हवाले से आलमगीर खान का कोई मौक़िफ़ सामने आया? देखिए, आलमगीर खान और जो फिक्सेड जो बनी हुई है इनका ये कहना है कि ये क्योंकि उनको वज़ीर आला। सही, बहुत शुक्रिया, आपने हमें तफसीलन अपडेट किया साउद। ये खेल नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का मैदान और जान लड़ाना है। क्रिकेट सीजन आ गया, समा छा गया। क्रिकेट का बुखार हो गया 104। पाकिस्तान सुपर लीग के आगाज से कबल ही शायकीन का जोश बढ़ने लगा। फैसलाबाद में क्रिकेट लवर्स अपनी अपनी टीमों का हौसला बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद यूनाइटेड के दीवानों का क्या कहना है, बता रही हैं हमारी नुमाइंदा शाहीन शहजादी। जी बिल्कुल, PSL की आ गई है बहार और हर किसी को चढ़ा है क्रिकेट बुखार। इस वक्त मैं ज़राई यूनिवर्सिटी में मौजूद हूँ, यहाँ पर फेस्टिवल भी जारी, कल्चरल कुछ लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं जो अपनी अपनी सकाफत को भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं और साथ में इस्लामाबाद यूनाइटेड को भी सपोर्ट कर रहे हैं। इनसे बात करते हैं ये अपनी जुबान में किस तरह से बेस्ट विशेस देंगे इस्लामाबाद यूनाइटेड को। ये हमारे साथ हिंदू बरादरी से मौजूद है, आप मुझे बताइए किस तरह से कहेंगे अपनी हिंदी जुबान में। इस्लामाबाद यूनाइटेड विजय थी ते आया, हमारी शुभकामनाएं थारे बेड़े हैं, पाकिस्तान जिंदाबाद। वजीर बल्दिया सिंध सईद गनी कहते हैं कि PSL के लिए तमाम इदारों को ऑन बोर्ड लेकर काम किया जाएगा। नेशनल स्टेडियम कराची के दौरे पर मीडिया से गुफ्तगू में बोले, ये नहीं हो सकता कि कराची की जिस जमीन की ऑनरशिप हमारे पास ना हो हम वहाँ काम ना करें। कराची की जो ओनरशिप है ज़मीन की वो मुख्तलिफ इदारों के पास है। अब ये कोई अचानक से तो नहीं हुआ ना कि हम इस पर बैठ जाएँ कि हमारे पास नहीं, हम काम नहीं करेंगे। किसी के पास भी है। जो कमेटी बनाई है चीफ मिनिस्टर साहब ने, जिसको मैं हेड करता हूँ, उसमें तमाम इदारे शामिल हैं और जो कुछ इदारों की नुमाइंदगी रह गई थी उसमें मैंने कमिश्नर साहब से गुजारिश की है कि वो उन तमाम इदारों के नुमाइंदों को भी ऑन बोर्ड लें, तमाम लोगों को ऑन बोर्ड लेकर शहर में काम करना। और मैं समझता हूँ कि इस पर किसी को एतराज़ भी नहीं होगा। अगर कोई कैंटोनमेंट का एरिया है, कहीं DHA का एरिया है, कहीं सिविल एविएशन का है, कहीं रेलवे का है, तो कोई ऐसा फर्द मुझे तो नहीं लगता कि होगा आगे कहे कि नहीं जी मैं PSL के लिए यहाँ कुछ नहीं करने दूंगा। वेलकम बैक। आपको बताएं, बालाई इलाकों में बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। एबटाबाद, नथिया गली और अयूबिया में बर्फबारी जारी है। आसमान से उतरते सफेद मोतियों ने हर सू सफेदी फैला दी। बर्फ में लिपटी वादियां बेइंतहा हसीन हो गईं। वादी मालम जब्बा में हर तरफ बर्फ ही बर्फ। शहरी चेयरलिफ्ट के मजे लेने लगे। गलियात के मुकाम पर बर्फबारी से चीजें ढक गईं। सड़कों और गाड़ियों पर बर्फ का ढेर लग गया।
लोआरी टॉप, कुमराट और बातन दरा में दूसरे रोज भी बर्फबारी जारी है। लोआरी टॉप में 8 इंच बर्फ पड़ चुकी है। इंतजामिया की जानिब से टनल से बर्फ हटाने का काम जारी है। मानसहरा के बलाई इलाकों में बर्फबारी, वादी सरन और वादी कागान में सड़कें बर्फ से ढक गयी। मलका कहसार में भी बादलों के डेरे, बर्फानी हवाएं चलने से सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। दर्जा हरारत -1 तक जा पहुंचा। आजाद कश्मीर में भी बर्फबारी का सिलसिला शुरू, सर्दी की शिद्दत में इजाफा हो गया। महकमा मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों में बलूचिस्तान के मुख्तलिफ मकामात पर मजीद बारिशों की पेशगोई कर दी है। मुसलसल बारिशों पर शहरी खुश हैं और पानी का ज़िया रोकने के लिए डैम बनाने का मुतालबा कर रहे हैं। मोहम्मद आतिफ रिपोर्ट करेंगे। बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिशों का सिलसिला वक्फे से जारी। महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान कोयटा, जोब और कल्लार डिवीज़न में मजीद बारिशों और पहाड़ों पर बर्फबारी की पेशनगोई कर दी। काफ़ी सालों से खुश्क साली थी, बारिशें नहीं थे, काफ़ी जो है ना बीमारियाँ फैल चुके थे। इस साल अल्लाह ने हम पर रहमत किया कि ये बारिशें हो रहे हैं। हम तो ये नेक तमन्नाएं कर रहे हैं कि इससे जो है ना और भी ज़्यादा हो जाए। बारिशों का पानी ज़ाया होने से रोकने के लिए शहरी मुतालबा करते हैं कि हुकूमत डैम तामीर करे। इससे ज़राअत भी बढ़ेगी और हमारा जो पानी का लेवल है वो भी ऊपर आएगा। महकमे मौसमियात के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान जोब में 6, कोयटा और कल्लात में 1 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी। कैमरामैन जुनेद अकबर के साथ मोहम्मद आतिफ, समा, कोयटा। लिखाई खूबसूरत बनानी है तो इस्लामाबाद में सजी खत्ताती वर्कशॉप पहुंच जाएं। अरहम खान की रिपोर्ट। खत से मिले खत तो तहरीर बने खुश खत। ये हैं ईरान के मोतरफ खत्तात अहमद अली बरोती और एहसान मोहम्मदपुर, जो इस्लामाबाद के तुलबा को कलम तराशने से लेकर हर्फ से हर्फ मिलाकर लफ्ज बनाने के गुर समझा रहे हैं। तुलबा ने जो सीखा मौके पर इसका अमली मुजाहरा भी कर दिखाया। इट इज़ सो इंफॉर्मेटिव। हमें टेक्निक्स पता चली, मीडियम पता चला कि क्या मटेरियल यूज़ करते हैं, कलम कैसे बनता है, उसके कत वगैरह। ईरानी आर्टिस्ट आए और बहुत अच्छी तरह से वो एक एक चीज़ को समझा रहे हैं और मैंने खुद इधर से अभी बहुत सीखा। मेहमान उस्ताद भी पाकिस्तानी नौजवानों की इस्लामी फन खत्ताती और सकाफत से मोहब्बत के मोतरफ। People, they are in Pakistan and they are very interested in our culture, our calligraphy. I like it. We are here to transfer our art to teach to some people. तुलबा ने खते नस, खते तालीक और नस्तालिक समेत दीगर रस्मुल खत में भी हुनर आजमाया। खत्ताती वो कदीम फन है जिसमें हर दौर के मुसलमानों ने अपना लोहा मनवाया। नई नस्ल को इस फन से रूशनास करवाना निहायत खुश आइंद अमर है। कैमरामैन जमशेद खान के साथ अरहम खान, समा, इस्लामाबाद। हंगरी की हुकूमत ने आबादी बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ ऐलानात कर दिए हैं। 4 बच्चों पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। आबादी में इजाफे के लिए नौजवान जोड़े को हुकूमत कई दीगर मराद भी देगी। आबादी बढ़ाओ और इनाम हासिल करो। हंगरी हुकूमत ने कर दिया बड़ा ऐलान। 4 बच्चे हुए तो जिंदगी भर के लिए तमाम टैक्स मुआफ कर दिए जाएंगे। हंगरी के वजीर आज़म विक्टर ऑर्बन ने कौम से अपने खिताब में ऐलान किया कि मुल्क को हंगरी नस्ल के बच्चों की जरूरत है। जिस खातून के 4 से ज्यादा बच्चे होंगे उसे जिंदगी भर इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। इसके अलावा ज्यादा बच्चों वाले कुनबों को कई तरह की माली इमदाद और सब्सिडी भी दी जाएगी। आबादी में इजाफे के लिए ऑर्बन का ऐलान करदा 7 नुकाती मंसूबे के तहत नौजवान जोड़े को बिला सूदी कर्जे दिए जाएंगे। घरों की खरीदारी पर सब्सिडी के अलावा 7 नशिस्तों वाली गाड़ी खरीदने पर भी हुकूमत ताउन करेगी। यही नहीं, जिनके 3 बच्चे हुए उनके तमाम कर्जे माफ कर दिए जाएंगे। विक्टर ऑर्बन का कहना है कि हंगरी को पनागुज़ीनों से कोई लेना देना नहीं, बल्कि हंगरी नस्ल के बच्चों की जरूरत है। ऑर्बन के मुताबिक इस फैसले से आबादी में इजाफे के लिए ख्वातीन की हौसला अफजाई होगी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। आप देखते रहिए समा।